एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से वायरल हो रही है। लोग उसको खूब शेयर कर रहे हैं, उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और उसमें ये बताया जा रहा है कि कुरान करीम के हरूफ जो हैं वो मिट चुके हैं, उड़ चुके हैं और इसको क़यामत की निशानी कहकर शेयर किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये क़यामत की निशानी है, क़यामत की निशानी पूरी हो चुकी है, क़यामत अब आने वाली है। ये वीडियो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो को आप पहले आवाज़ के साथ सुनिए। देखिए इस वीडियो के अंदर क्या कहा जा रहा है। रुक जाओ, ये फोटो खींच रहे हैं। हम रोज पढ़ रही यार, अभी अभी उड़ गए ये कुरान के हरूफ उड़ गए सब। देखिए कयामत के रोज एक भी हरूफ ना है। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर ये कुछ औरतें हैं वो कह रही हैं कि कुरान करीम के हरूफ उड़ चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ये क़यामत की निशानी है। तो देखिए ये मुसलमानों की बहुत बड़ी जहालत है, लाइल्मी है। इल्म ना होने की वजह से मुसलमान और हमारे बहन भाई ऐसी बातें करते हैं। ये देखिए मैं आपको बता दूं कि दरअसल मामला ये है कि ये जो प्रिंट करने वाले हैं, जो इसको छापने वाले हैं, ये उनकी गलती है कि जब उन्होंने छापा तो ऐसा हो गया कि एक तरफ तो कुरान करीम छप गया और दूसरी तरफ का जो पेज था वो खाली रह गया। तो ऐसा बहुत मर्तबा हो जाता है कि हम जब दुकान से कोई कॉपी ख़रीद कर लाते हैं, कोई किताब ख़रीद कर लाते हैं, तो ऐसा बहुत मर्तबा होता है कि एक तरफ का पेज तो भरा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है, लेकिन दूसरी तरफ का पेज खाली होता है। कॉपी में तो ऐसा बहुत मर्तबा निकलता है, आमतौर से ऐसा हो ही जाता है। और इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा भी हो जाता है कि कुरान करीम के जो पारे हैं या कुरान करीम के जो पेज हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं कि कुछ पारे इधर के इधर हो गए, इधर के इधर हो गए। ऐसा बहुत मर्तबा हो जाता है। मैंने भी कुरान मार्केट से मैं ख़रीद कर लाया था, हदिया लाया था, तो मैंने उसमें देखा कि बहुत सारे पारे उसमें इधर से उधर थे। लेकिन इस तरह का मामला कभी मेरे सामने नहीं आया कि कुरान करीम के एक तरफ से बिल्कुल हरूफ ही गायब हो गए हों। तो बहरहाल ये प्रिंट करने वालों की गलती है, उनको देखना चाहिए। एक मरतबा प्रिंट करने के बाद देख लेना चाहिए कि कहीं कोई गलती, कोई कोताही तो नहीं है। तो अब ये जब इनके पास ये कुरान करीम आया और इनको मालूम हुआ कि इसके अंदर हरूफ हैं ही नहीं, तो ये लोग वीडियोस बनाने लगे और ये कहने लगे कि ये क़यामत की निशानी है। और ये बात भी ठीक है कि कुरान करीम के हरूफ का उड़ जाना ये क़यामत की निशानी है। सही हदीस के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन ये तो बहरहाल प्रिंट वालों की गलती है। अब हदीस पाक के अंदर इस सिलसिले में क्या आया है, आइए वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। क्योंकि लोग इस तरह की बातें करते हैं ना कि कुरान करीम के हरूफ उड़ गए तो ये क़यामत की निशानी है, और इस तरह की बातें उलमा बयान भी करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हदीस के अंदर ऐसा आया है। बहुत सारी हदीसें इस सिलसिले में हैं, तो 2-3 हदीसें मैंने निकाल कर रखी हैं, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि यह कुरान करीम तुम लोगों के दरमियान से खींच कर निकाल लिया जाएगा। उनसे पूछा गया कि ए अबू अब्दुर्रहमान, ये कैसे होगा जबकि हमने कुरान को दिलों में महफूज कर लिया है और मसाहिफ में अच्छी तरह लिख दिया है। तो उन्होंने जवाब दिया, एक रात को वो उठा लिया जाएगा, फिर किसी बंदे के दिल और किसी मुसहफ़ में कुरान का ज़रा सा भी हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। फिर हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आयत पढ़ी, वला इन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहयना इला आखिरिही। अगर हम चाहें तो जिस कदर आप पर वही भेजी है सल्ब कर लें, फिर उसको वापस लाने के लिए आपको हमारे मुकाबले में कोई हिमायती न मिलेगा। तो ये हदीस आपने सुनी। इसी तरीके से एक हदीस और सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि कुरान की कसरत से तिलावत किया करो इससे पहले कि उसे उठा लिया जाए। लोगों ने दरियाफ़्त किया कि इस मसाहिफ़ को उठा लिया जाएगा, लेकिन जो इंसानों के सीने में है उसका क्या होगा? तो हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, एक रात ऐसी आएगी कि लोगों को कुरान का इल्म होगा, लेकिन अगले दिन उन्हें इसका इल्म नहीं होगा। वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी भूल चुके होंगे और ज़माने जाहिलियत की बातों और अशार में मुब्तला हो जाएंगे। ये वो क़यामत होगी, ये वो वक्त होगा जब क़यामत आ जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि कुरान करीम के जो हरूफ हैं, यानी जो कागज़ की शक्ल में, किताब की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, इसके हरूफ भी उठा लिए जाएंगे और जो लोगों के सीनों के दरमियान होगा वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो क़यामत से पहले ऐसा होगा कि कुरान करीम को बिल्कुल उठा लिया जाएगा। इसी तरीके से आगे एक और हदीस देखिए। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक रात ऐसी आएगी कि लोगों को कुरान का इल्म होगा और फिर किसी मुसहफ़ में और किसी भी दिल में कोई आयत नहीं रहने दी जाएगी, हर एक आयत को उठा लिया जाएगा। इसी तरीके से एक हदीस और देखिए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम पुराना होकर मिटने के करीब हो जाएगा, यहाँ तक कि किसी को भी रोज़े नमाज कुर्बानी
यहाँ तक कि किसी को भी रोज़ा, नमाज, कुर्बानी और सदक़ा वग़ैरह के मुतालिक किसी किस्म का इल्म न रहेगा और अल्लाह की किताब एक ही रात में ऐसी गायब हो जाएगी कि ज़मीन में उसकी एक आयत भी बाकी नहीं रहेगी और इंसानों के कुछ कबाइल या गिरोह ऐसे रह जाएंगे कि उनमें बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें कहेंगी कि हमने अपने आबा व अजदाद को ये कलिमा पढ़ते हुए सुना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसलिए हम भी ये कलिमा पढ़ते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द सिला ने अर्ज़ किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह से उन्हें क्या फ़ायदा होगा जब उन्हें नमाज का ही इल्म ना होगा, रोज़े का भी इल्म ना होगा, कुर्बानी और सदक़े का भी इल्म ना होगा। इस पर हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनकी तरफ से मुँह फेर लिया। उन्होंने दोबारा सहबारा अर्ज़ किया तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुँह फेरते रहे। तीसरी मरतबा में उनकी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, ए सिला, ला इलाहा इल्लल्लाह उन्हें दोज़ख से नजात दिलाएगा। 3 बार आपने यही इरशाद फरमाया। तो इस तरीक़े की बहुत सारी हदीसें हैं और ये बिल्कुल सही हदीसें हैं। इन हदीसों का मैं आपको हवाला भी बता देता हूँ। ये हदीस जो है अल-मुअजमुल कबीर लित-तबरानी एक किताब है हदीस की, उसकी है। इसी तरीक़े से सुनन दारमी एक हदीस की किताब है, उसकी है। इसी तरीक़े से इब्न माजा, तो आप सब जानते हैं सुनन इब्न माजा की ये हदीस है जो मैंने आपको सुनाई है पढ़कर। तो ये बिल्कुल सही हदीस है। हदीसों के अंदर ऐसा आता है कि कुरान करीम के हुरूफ क़यामत से पहले उठा लिए जाएंगे। तो बहरहाल ये जो मामला है ये तो प्रिंट वाले की गलती है, तो ये मुसलमानों की जहालत है, नादानी है कि वो छोटी से छोटी बातों को क़यामत की निशानी समझ लिया करते हैं। मुसलमानों में यूँ समझिए कि दुनियावी इल्म की भी कमी है और दीन के इल्म की भी कमी है। तो बहरहाल दुनियावी इल्म भी हमको सीखना चाहिए, दीनी इल्म भी हमको सीखना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हमारे सामने आए, हमें उसकी पहले तहक़ीक़ करनी चाहिए, अपने उलमा से मालूम करना चाहिए कि सही मामला क्या है। तो बहरहाल ये एक वीडियोस बहुत वायरल हो रही थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।